हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डबल बोर्ड सर्टिफाइड राइनोप्लास्टी सर्जन। बात करते हैं क्यों मुझे राइनोप्लास्टी जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल और नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर में ही करानी चाहिए। यस दोस्तों, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसकी वजह होती है कि XYZ को हम दिखाते हैं, सो हम X के पास ही क्यों कराएं। अगर मैं कहता हूं कि जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल और नक्स राइनोप्लास्टी में ही राइनोप्लास्टी करानी चाहिए, क्यों, उसका मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो दोस्तों, राइनोप्लास्टी जो सर्जरी में जो हमारा पेशेंट होता है वो बहुत थोड़ा सा बायस होता है, बहुत बार जो है वो कंफ्यूज होता है, बहुत बार उसको ये झिझक होती है डॉक्टर से बात करने में। इसलिए जो कंसल्टेशन जो सर्जन से होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं मेरे बारे में बात करता हूँ तो दोस्तों, जब मेरे पास राइनोप्लास्टी कंसल्टेशन के लिए पेशेंट जब आता है तो करीब करीब मुझे 45 मिनट्स राइनोप्लास्टी कंसल्टेशन में लग जाते हैं। बहुत देर तक तो पेशेंट को ये फैथ होता है कि यस, डॉक्टर इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ नॉट ए डॉक्टर। उसको अपनापन लगता है, जिससे वो सारी बातें हमारी बताता है। डॉक्टर के साथ, पेशेंट के साथ में जो उसके अटेंडेंट आते हैं, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उनको भी लगना चाहिए, तो हम उनसे भी बात करते हैं। एंड एक राइनोप्लास्टी जब हम सर्जरी कराने के लिए जो कंसल्टेशन लेते हैं तो दोस्तों उसमें पूरा उस पेशेंट का थोरो कंसल्टेशन होता है। व्हाट ही वांट विद द नोज, उसके नोज में उसको क्या चेंजेज चाहिए होते हैं, और राइनोप्लास्टी कराने के बाद में उसके नोज का लुक कैसा होगा, राइनोप्लास्टी कराने के बाद में उसको क्या क्या केयर करनी पड़ेगी, राइनोप्लास्टी कराने के बाद के अंदर उसको जो है क्या प्रोटोकॉल करना होगा, कितनी छुट्टी लेनी होगी। एंड उसके दिमाग में जो बहुत सारे मिथ हैं राइनोप्लास्टी के लिए कि नाक बंद कर दिया जाता है, निशान आएगा, बहुत सारा जो है उसके अंदर सूजन आएगी, एंड पेरेंट्स के भी बहुत सारे सवाल होते हैं। तो दोस्तों ये थोरो कंसल्टेशन जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में पहला, सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो है राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है, उसके लिए जो कॉस्ट का जो है, राइनोप्लास्ट की जो कॉस्ट है दोस्तों, जयपुर दूरबीन और नक्स राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है उसके बहुत रीज़नेबल अमाउंट है। ये सर्जरी अगर हम मेट्रो में देखते हैं, अगर आज मैं बॉम्बे इसका ऑपरेट करता हूँ तो जो यहाँ चार्ज है उसके 3-4 टाइम्स चार्जेज होते हैं। दुबई भी मैं ऑपरेट करता हूँ तो दुबई जो इसके चार्जेज हैं वो और ज़्यादा होते हैं। सो द रीज़नेबल कॉस्ट, अगर हम $2000 के आसपास, 1500 से $2000 के अंदर प्राइमरी राइनोप्लास्टी होती है, तो इससे रीज़नेबल अमाउंट जो हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। तीसरा दोस्तों कारण होता है कि जो ये सर्जरी होती है जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में, जो ये सर्जरी हम करते हैं, ये सर्जरी दोस्तों मॉड्यूलर ओटी में होती है, जहाँ पे आपकी नोज़ की सर्जरी के बाद आपके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। बिकॉज राइनोप्लास्टी दोस्तों एक रिकन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी है। इसमें आपको बहुत मेटिकुलस आपका सिस्टम होना चाहिए जिससे इन्फेक्शन के चांसेस नहीं हो। सो जो मोस्ट जो एडवांस टेक्निक जिसमें मॉड्यूलर ओटी में होती है, जिसमें हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं, सो आपको इन्फेक्शन के चांसेस दोस्तों ज़ीरो होते हैं। एंड देन फोर्थ जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कारण है दोस्तों कि क्यों कराया जाए, दोस्तों ये जो सर्जरी है इसमें जो इंस्ट्रूमेंट, जो आर्मामेंटोरियम जो जिसको हम बोलते हैं सर्जरी करने के लिए, दैट इज़ द मोस्ट एडवांस इंस्ट्रूमेंट जो जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में डॉक्टर सुनील तंवर जो सर्जरी जब इसमें हम करते हैं तो हम इसको लेते हैं। आजकल जो जैसे फॉर एग्जांपल किसी के नाक के ऊपर हम्प है तो दोस्तों पहले इसको रेस्प किया जाता था, बहुत एडिमा होती थी, स्वेलिंग होती थी। आजकल जो मैं इसमें यूज़ में लेते हूँ वो दोस्तों एक पियाज़ो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जिसको हार्मोनिक राइनोप्लास्टी बोलते हैं। तो उससे क्या है दोस्तों, एक आपका जो वाइब्रेशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ऐसा होता है, सिस्टम होता है, जिससे आप जितना अमाउंट उसको रिड्यूस कर सकते हो तो पेशेंट को एडिमा नहीं होता, स्वेलिंग नहीं होता, गुड रिकवरी होती है। एंड बाकी जो सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं, राइनो स्कल्पचर होता है कि नोज़ के गुड लुकिंग के लिए कहीं पे भी ग्राफ लगाया तो उसको स्मूथ बनाया, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। उससे क्या है, आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा दोस्तों ये तो जो हमारा सर्जरी के दौरान हो गया। पोस्ट सर्जरी दोस्तों, पोस्ट सर्जरी राइनोप्लास्टी का एक प्रोटोकॉल होता है।
तो जहाँ ये सर्जरी दिन रात होती है, जहाँ ये सर्जरी फ्रिक्वेंटली होती है, जैसे नोज़ के अंदर पैक कर देते हैं, नोज़ के अंदर मैरोसिल डाल देते हैं एंड पेशेंट नोज़ ब्लॉकेज के कारण बहुत परेशान होता है। आई यूजुअली यूज़ द जेलोनेट, उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। एंड जो डॉइंस जो स्प्लिंट्स होते हैं उससे पेशेंट्स को ब्रीदिंग भी आती रहती है। सो ये पोस्ट ऑप हो गया दोस्तों। इसके बाद के अंदर जो पोस्ट ऑप जो केयर होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें जो पेशेंट की पोस्ट ऑप केयर के लिए प्रॉपर जो हमारा यूट्यूब वीडियो होता है वो पेशेंट को दिया जाता है कि वो अच्छे से अपनी क्वेरी कर सके। उसको अच्छे से समझाया जाता है कि नोज़ को क्लीनिंग कैसे किया जाता है। एंड बहुत बार जो मैंने ये देखा है दोस्तों कि जो हमारा नोज़ है वो बहुत बार पोस्ट राइनोप्लास्टी ऐसे चिपक जाता है। सो उसके लिए आई यूजुअली यूज़ द स्प्लिंट, नोज़ के अंदर स्प्लिंट लगाया जाता है इम्पोर्टेड, जिससे क्या है नोज़ कभी चिपकता नहीं है, नोज़ हमारा ब्लॉकेज नहीं होता। तो ये जो आपने देखा कंसल्टेशन हो गया, उसके बाद के अंदर जो है आपका बेसिकली जो आगे की चीज़ कोस्ट हो गया, उसके बाद मॉड्यूलर ओटी हो गया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। और इन सब के बिहाइंड दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होती है जो आपका सर्जरी करने वाला सर्जन का प्रोफाइल है। आई एम दोस्तों डबल बोर्ड सर्टिफाइड राइनोप्लास्टी सर्जन्स। आप मेरा जो है एक्रेडिशंस जो है देखना है आपको। सो IBCFPRS इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफिकेशन इन फेशियल प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी एंड यूरोपियन बोर्ड ऑफ फेशियल प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, वहाँ से जो एक्रेडिशन होता है दैट इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड एक्रेडिशन इन फेशियल प्लास्टिक सर्जरी, जहाँ पे आपका जो सर्जन है उसको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है राइनोप्लास्टी का। तो आपके नोज़ के जो रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। आपके जो नोज़ के अंदर सपोज करो कोई भी चीज़ है तो उससे क्या है बड़े अच्छे से जो है वो राइनोप्लास्टी के रिज़ल्ट जो एक बैलेंस रिज़ल्ट होने चाहिए कि आपका गुड लुकिंग नोज़ के साथ ब्लॉकेज फ्री नोज़ होना चाहिए, जो रेस्ट ऑफ लाइफ में आपको दोनों जो चीज़ें हैं वो दोनों पहलू बराबर होने चाहिए। सो दोस्तों आपने ये देखा कि क्यों मेरी राइनोप्लास्टी जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर में ही करानी चाहिए। कितनी सारी चीज़ें हैं जो एक राइनोप्लास्टी के बैक हैंड में होती हैं जिससे एक गुड लुकिंग और एक आप जो अपने सपनों का नोज़ पाना चाहते हो उसके पीछे कितनी सारी बातें होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। थैंक यू।